अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास सेकंड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारा रिवीजन वाला पार्ट है जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 काइट्स काइट्स एवरीवेयर, ठीक है। और इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया है। तो फिर आज का वीडियो हमारा होगा पार्ट थर्ड, ठीक है। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो फिर चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि एक लड़का था जिसका नाम क्या था, मोनू था। वो बहुत एक्साइटेड था किसे लेकर, मकर संक्रांति को लेकर, ठीक है। और वो अपने दादू से पूछ रहा था कि हम मकर संक्रांति को क्यों मनाते हैं। तो फिर उसके दादू ने उसे ये बोला था कि हम विंटर में घर के अंदर ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं मिल पाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम पतंग उड़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो फिर हमारे बॉडी को क्या सनलाइट मिल पाता है, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो फिर मोनू ने अपने दादू से ये भी पूछा था कि क्या दुनिया की किसी और कंट्रीज में भी ये पतंग उड़ाने का फेस्टिवल होता है। तो फिर उसके दादू ने उसे रिप्लाई किया था कि हाँ होता है, बहुत सारे कंट्रीज में होता है, जैसे चाइना में होता है, जापान में होता है। चाइना में एक पतंग बनाया जाता है जो किसकी शक्ल का होता है, ड्रैगन शक्ल का होता है, ठीक है। और ये पतंग बहुत भारी होता है, सिर्फ एक आदमी यानी कि एक अकेला इंडिविजुअल इसे नहीं उड़ा सकता। ये जो चाइना में ड्रैगन का काइट बनाया जाता है उसे उड़ाने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो फिर जापान में भी उड़ाया जाता है, लेकिन जापान में कब उड़ाते हैं वो लोग, जब किसी के घर में एक नए बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। या फिर जब वो लोग अच्छे जो राइस का होता है उनके हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि जब उनके फसल को काटते हैं तब वो लोग उस जापान में क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और उनके काइट पे एक क्रेन का पिक्चर बनाया जाता है, जिसे वो लोग ये मानते हैं कि क्रेन अपने साथ क्या लेके आता है, गुड लक लेके आता है, ठीक है। तो फिर मोनू ने ये भी पूछा था कि क्या काइट फाइट होता है, ठीक है। तो फिर उसके दादू ने उसे ये रिप्लाई किया था कि हाँ काइट फाइट होता है। लोग क्या करते हैं, जो काइट के साथ ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है, इसके साथ क्या करते हैं, ग्लास कोट करते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग, ग्लास की कोटिंग करते हैं, ताकि जब ये काइट इस काइट के साथ टच हो तो फिर इन दोनों में से कोई एक काइट कट जाए, ठीक है। तो फिर चलो हम आगे देखते हैं। तो फिर मोनू बोलता है, हमने देखा कि उसकी जो दादू था उसने बोला था कि हाँ होता है काइट फाइट, और क्या उसकी जो स्ट्रिंग्स होते हैं उन पे गिलास की कोटिंग होते हैं। तो फिर मोनू बोलता है क्या गिलास इज डेंजरस इजंट इट दादा, आस्क्ड मोनू। तो फिर मोनू ने बोला, दादा तो फिर जब गिलास की कोटिंग करता है वो तो बहुत ख़तरनाक होता है, नहीं। तो फिर उसकी जो दादू होता है वो बोलता है, इज इट मोनू, हाँ होता है बेटा, द काइट फ्लायर्स शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन जो पतंग उड़ाने वाले लोग होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, होशियार होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अलर्ट रहते हैं। दे शुड नॉट हर्ट एनीवन, और वो लोग किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। डू अदर कंट्रीज हैव काइट्स फेस्टिवल, आस्क मोनू। तो फिर मोनू ने फिर से पूछा, क्या फिर से कोई दूसरे कंट्रीज में होता है। तो फिर उसके दादू ने बोला, यस काइट फेस्टिवल टेक प्लेस एवरीवेयर, हाँ जो ये काइट फेस्टिवल होता है वो दुनिया के हर जगह में होता है, ठीक है। एट दिस फेस्टिवल द स्काई इज फुल ऑफ कलरफुल काइट्स, जब ये फेस्टिवल होता है तो फिर हमारा स्काई कैसा दिखता है, बहुत सारे पतंगों से, अलग अलग कलर के पतंगों से भरा हुआ दिखता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल इंजॉय फ्लाइंग एंड वाचिंग काइट्स, सेड दादा। तो फिर दादा ने बोला, जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो फिर जो लोग होते हैं वो पतंग उड़ाने का मज़ा और पतंग को देखने का मज़ा दोनों ही साथ में क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। मोनू नोडेड एंड देन यार्न लोडली। तो फिर मोनू अपने सर को झुकाते हुए वो क्या करती है, यॉर्न करती है, यानी कि उसे नींद आ रहा था। तो फिर जब हमें नींद आती है हम क्या करते हैं, यॉर्न करते हैं, यानी कि हम हाँ करके मुंह खोलते हैं, ठीक है। वैसे ही मोनू क्या कर रहा था, यॉर्न कर रहा था। तो फिर उसके दादू ने बोला उसे, नाउ गो टू स्लीप, आप जाके सो जाओ, यू हैव अ बिजी डे टुमारो, कल तुम्हारे लिए क्या होगा, एक
बिजी डे होगा। ठीक है, ये किसने बोला? दादू ने बोला मोनू को। ठीक है, तो फिर हमने ये वाला पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 8। तो फिर जैसे मकर संक्रांति क्या होता है, अगर हम इसकी ओरिजिनेशन देखें तो फिर मकर संक्रांति इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जो ये मकर संक्रांति होता है वो एक त्यौहार होता है जो कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी में। ठीक है, यानी कि विंटर में। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, और ये क्या होते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि जब फसल को कटाया जाता है तब मनाते हैं। दिस मीन्स डेट द फार्मर्स कट्स द राइप क्रॉप्स ड्यूरिंग द टाइम। जैसे क्या उस टाइम पे क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो लोग अपने फसल को काटते हैं। पीपल प्रिपेयर टेस्टी स्वीट्स एंड अदर डिश। तो फिर जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। ठीक है, पीपल आल्सो फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग मकर संक्रांति। तो फिर उस दिन क्या करते हैं लोग? पतंग को उड़ाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो फिर इसमें से हमें एक क्वेश्चन निकलता है कि मकर संक्रांति हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, तो फिर हम कब करते हैं? जनवरी के दिन, याद रखना। बाकी मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।